हेलो दोस्तों, मैं साहिल सम्राट आज आप लोगों के लिए फिजिक्स के सभी फार्मूले लेकर आया हूं। जिससे में सबसे पहला फार्मूला है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको सवाल जरूर मिलेगा पेपर में। ये सवाल कुछ ऐसी तरह पूछा जाएगा, किसी अवतल दर्पण की फोकस वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए F/2 R/2, ठीक है। अब R दी है 20, 2 का भाग दे दो 10। अब अवतल दर्पण में सभी V U सब माइनस की होती है, ठीक है। जिससे कि F बराबर निकलेगा 2 का 20 में भाग दो माइनस के 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, m बराबर I बटे O, जहाँ I है प्रतिबिंब की स्थिति ऊंचाई और O है वस्तु की ऊंचाई। बिंब का मतलब होता है वस्तु। और इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, m बराबर माइनस V बटे U, जहाँ V है प्रतिबिंब की दूरी और U है वस्तु की दूरी। अब देखो दोस्तों, इस सवाल से, इस सूत्र से, दर्पण सूत्र इससे बनता है 1/V बराबर 1/U बराबर 1/F, या आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/F बराबर 1/U 1/V प्लस 1/U। इससे कोई डरने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए सवाल, किसी माध्यम का अपवर्तनांक आप लोगों को इसका तीसरे नंबर का सवाल सॉल्व कराना बता दूं। इसमें कुछ इस प्रकार सवाल पूछे जाएंगे कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, 15 लिख ली, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने, तो अवतल दर्पण में क्या होता है, सब माइनस होता है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है वस्तु का मान U से प्रदर्शित करते हैं और U वाले भी नेगेटिव होता है। अब ये सवाल लगाना है 1/F बराबर 1/V, ये सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं। मान रख दो 1/15 माइनस के बराबर 1/V माइनस लग जाएगा ना, प्लस 1/-30, ठीक है। ये आप लोगों को रख रहा था 1/-15 बराबर 1/V माइनस 1/30। अब 1/30 को -15 के साइड लाओ, प्लस को हो जाएंगे 30 बराबर 1/V। 30 का एलसीएम 30 माइनस 2 प्लस 1 बराबर 1/V। आप लोग देख सकते हैं ये इतनी बात। उसमें -2 प्लस 1/30 बराबर 1/V, जो कि -1 बचा और 30 बची, 1/V बची, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, V बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार यह फार्मूला यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल सूत्र है प्रकाश का माध्यम। ये अपवर्तनांक होता है शून्य में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 × मीटर पर सेकेंड और बटे किसी माध्यम की चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में चाल होगी प्रकाश की, इसे इस प्रकार लिखते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल या शून्य में प्रकाश की चाल, और CM में जो माध्यम है उसकी चाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपेक्षित अपवर्तनांक माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखो जैसे
इस प्रकार समझो, ए एंड डब्ल्यू मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, एन डब्ल्यू मतलब एयर एंड डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब वाटर पानी, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अगर हम लोग लिख सकते हैं जल गिलास कांच के सापेक्ष हीरा का अपवर्तनांक ग्रेफाइट, इसको जी से प्रदर्शित करते हैं, ये पता नहीं, ठीक है। इस बराबर इसको लिख सकते हैं एन बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष इंटू दूसरे माध्यम के सापेक्ष, इस प्रकार ही लिखाया गया है यहाँ पर साइन आई अपन साइन आर स्नेल का नियम होता है, जो कि किसी आपतन कोण की ज्या का अनुपात साइन आई तथा किसी अपवर्तन कोण का अपवर्तनांक साइन आर होता है, वह नियतांक कहलाता है, ठीक है। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन एम बराबर, जैसा कि हमने बताया, वस्तु की इसमें एच डैश बटे एच है, मैंने लिख दिया एच डैश बटे एच, और ये एम बराबर प्लस बटे बी बटे यू, ठीक है। ये वाला सवाल आप लोगों के लिए लेंस की क्षमता, लेंस जो होता है क्षमता लेंस की, अगर फोकस दूरी मीटर में हो तो पी बराबर 1 बटे एफ, अगर फोकस दूरी 7 सेंटीमीटर में हो तो 100 बराबर पी बराबर 100 बटे एफ। अगर किसी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए किसी लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो तुरंत 100 बटे एफ सेंटीमीटर में दी हुई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, एफ बराबर आपका क्या आ जाएगा 20, ठीक है। अब लेंस के समायोजन के लिए सूत्र देखो, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर किसी का 2-3 टाइप से, जैसे एक व्यक्ति का इतना क्षमता है P1 P2, इसको इतना ऐड करके उस सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेंस सूत्र में क्या होता है, माइनस हो जाता है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाता है 22, और उसी प्रकार फॉलो करते हैं इसको सब कुछ। लेकिन उत्तल लेंस में सब चीज प्लस की होती है, बस यू ऑलवेज नेगेटिव ही होता है, और सब चीज पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस में हर चीज नेगेटिव, यहाँ अवतल लेंस वहाँ अवतल दर्पण, दोनों सेम है, ठीक है। देखो अब क्या है, विद्युत धारा विभवांतर कार्य बटे आवेश V बराबर W अपॉन Q, W यहाँ पर है कार्य और Q है यहाँ पर आवेश। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो W बराबर V अपॉन V बराबर Q V, W बराबर Q V। विद्युत ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा U बराबर Q V, विद्युत ऊर्जा आवेश बटे समय, यानी I बराबर Q T या Q बराबर I T, जहाँ आवेश है ये, जैसा कि आप लोगों ने देखना। अब यहाँ पर स्नेल का नियम V बराबर आई आर है, I बराबर V अपॉन R बराबर वी आई। अगर आपसे I का मान पूछा जाए तो ये, V का मान पूछा जाए तो ये, R का मान पूछा जाए तो ये। श्रेणी क्रम संयोजन में कुछ इस प्रकार प्रतिरोध जुड़े होते हैं। मान लो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, कोई कहे प्रतिरोध निकालो तो 1 1 2 3 3 3 6 ओम बस। समांतर क्रम का संयोजन कुछ इस प्रकार जुड़ा होता है, जो समांतर लगे या दिखने में धारा 2 जगह बैठे, इस प्रकार, ठीक है। अगला है विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा Q बराबर TV IT, W बराबर Q की जगह IT रख दे तो VIT हो जाएगा।
या VIT लिखा है। अगर V की जगह IR लिख दे तो W बराबर V स्क्वायर I स्क्वायर R2 हो जाएगा। अगर I की जगह B बटे R लिख दे तो V स्क्वायर अपन R से R कट जाएगा, V स्क्वायर अपन RT हो जाएगा। जहाँ उत्पन्न ऊष्मा का परिमाप U बराबर W है, V बराबर W है। विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा बटे समय या कार्य बटे समय, P बराबर W/Q या P बराबर VI। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। एक जो कि मैंने सूत्र उसमें लिखा नहीं है PDF में, F बराबर IBL साइन थीटा या F बराबर BIL साइन थीटा। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा ये सूत्र, जिसमें F होता है बल, I होती धारा, L होता अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई, तार की लंबाई या, ठीक है, और थीटा होता है या कितनी बनता है, 90 बनता है तो साइन 90 मान 1 होता है। अगर समांतर रखा होगा तो 0 बनेगा। यह आपको कंडीशन दी जाएगी कितनी बनना है, ठीक है। और एक होता है F बराबर QVB cos थीटा, जिसमें Q आवेश है, B वेग है और B चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। B को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और एक होता है E बराबर -N डेल्टा फाई B चुंबकीय क्षेत्र बटे डेल्टा T समय। इससे इलेक्ट्रॉनिक संख्या निकाली जाती है। और आपका लास्ट सूत्र होता है जो कि इस प्रकार है, F बराबर IBL तो हो चुका है साइन थीटा। बस यही सूत्र होते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।